बटे 2019 जो ग्रुप डी नोटिफिकेशन था उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ग्रुप डी ध्यान दीजिएगा, आरआरसी 01 2019 ग्रुप डी नाम से वैकेंसी आई थी 2019 में। इसमें जो पद की संख्या थी वो लगभग 1,03,000 प्लस थी। 1,03,000 से अधिक 769 कुछ करके थी। 1,03,000 से अधिक संख्या थी। आयु जनरल आदि के लिए 18 से 33 वर्ष थी और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए छूट थी। तीसरी चीज जो इसमें शैक्षिक योग्यता थी वो शैक्षिक योग्यता विभिन्न पदों के लिए अलग अलग थी। विभिन्न पदों के लिए अलग। 10वीं ITI की इक्विवेलेंटी मान लीजिए अलग अलग थी। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। साल पूरी की पूरी इस भर्ती को 3.5 साल के करीब हो गए आए हुए। 3.5 साल में इस भर्ती का पेपर नहीं हुआ। लगभग 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ से 1.5 अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरा था। जो फॉर्म की संख्या है, फॉर्म की संख्या वो 1 करोड़ से अधिक है। 1 करोड़ से अधिक। कम से कम इतने साल बाद पेपर हो रहा है। अगर हम कहें 1 करोड़ लोग बैठेंगे तो 100 लाख में 1 लाख वैकेंसी, मतलब प्रत्येक 100 सीट पर एक बच्चे का मुकाबला है। पिछले 3.5 साल से इसका पेपर का वेट कर रहे हैं। नहीं, अभी जो डेट दे रखी है गवर्नमेंट ने वो जुलाई दे रखी है। और मेरे विचार में जैसा कि अभी उन्होंने कोई चेंज या नहीं किया है। दूसरी बात, कुछ समय पहले रेल मंत्रालय का ट्वीट और उस पर जानकारी भी आई थी कि जो आगे बढ़ाने वाली बात है कि रेल ग्रुप डी आगे बढ़ जाएगा, ऐसा भी कोई सूचना नहीं है। तो हम लोग जुलाई मान के चल लेते हैं कि किसी एक आरआरबी का या 1000, 10,000 या 50,000 बच्चों का ये पेपर शुरू करवा देंगे। फिर थोड़े थोड़े, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर इतने सारे बच्चे 4-5 महीने पेपर चलना ही चलना है। 2018 में भी काफी चला था। तो हम लोग जो एग्जाम मान के चलेंगे वो यही मान के चल लेते हैं कि जुलाई नहीं तो खींच करके अगस्त। वो भी थोड़ा थोड़ा जब गवर्नमेंट पे दबाव बनेगा, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 अब हुआ जा रहा है, तो अब इनके पास एक ही एग्जाम कराने के लिए होगा, ग्रुप डी। सीबीटी 2 का पेपर है 12 जून के आसपास से। बाकी लेवल 4 लेवल 6 का हो ही चुका था, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 का भी उसका रिजल्ट आएगा, उसके आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहां बहुत अहम हो जाता है कि अब ध्यान पूरा ग्रुप डी पर दिया जाए। वो जो 3-3.5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, 1 करोड़ के करीब भारत के युवा, उनको उनका हक दिया जाए, उनको पेपर का मौका दिया जाए। उसके लिए और भी जो अगर गवर्नमेंट कुछ आगे पीछे करती है जुलाई से, तो उसके लिए भी हम लोग फिर से कोशिश करेंगे जैसे एनटीपीसी के लिए की थी। अभी मैं आपको थोड़ा सा चार्ज कर देता हूं कि जो अगर ग्रुप डी का देखोगे तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है, ये 100 मार्क्स की होती है। कितने नंबर की? 100 नंबर की होती है। ध्यान दीजिएगा, 100 ही प्रश्न आते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। जबकि इसमें टाइमिंग जो दी जाती है वो अभ्यर्थी को 90 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है, ये 30 प्रश्न 30 नंबर के रीजनिंग के आते हैं, जबकि मैथ के और जीएस और जीए की बात करें, जीएस में जनरल साइंस की बात कर रहा हूं, तो ये कितने कितने के हो जाते हैं आपके? 25-25 मार्क्स के। जीए हो जाती 20 मार्क्स की, और लास्ट साथ ही इसमें इंटेलिजेंस हमने लिखी दी थी। तो कितने हो गए? ये 100 प्रश्न और 100 ही क्या हो जाते हैं? नंबर हो जाते हैं। जबकि नेगेटिव की बात करोगे आप तो नेगेटिव 1/3 है, अर्थात 0.33 कि एक अगर सवाल आपने सही किया तो 1 नंबर, गलत किया तो 0.33 आपके नेगेटिव। और सबसे अहम जो एक चीज इसमें आ जाती है, उसके बाद में फिजिकल भी है, वो तो अलग चीज है, मैं तो अभी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का बता रहा हूं कि इसमें फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में कम से कम 100 से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है, तो नॉर्मलाइजेशन फिर इसमें किया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रीजनिंग 30 नंबर की, कि अगर अब अच्छे से आपने हर एक चीज पढ़ ली होगी, एनसीईआरटी को भी खूब अच्छे से पढ़ लिया होगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ लिए होंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटा हुआ हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल साइंस हो, जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर, या फिर आपका, तो ये सब लगभग आपने पढ़े होंगे। 3 साल 3.5 साल से इतने सारे चैनलों पे क्लास चल रही हैं, इतने सारे ऑफलाइन, इतनी सारी किताबें
खूब आपने मजा होगा इसे। अब लास्ट के जो दिन होते हैं 30, 40, 45, इन दिनों में आपको क्या करना है? इन दिनों में जो सबसे अहम आपको करना है ये है कि भाई 2020, 2021 और 2022 तक अभी जो पेपर चल रहे हैं, इसमें जो जो चेंज हुए हैं पेपरों में, जो जो परिवर्तन हुए हैं, जिस जिस तरीके से, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर्स हो, या जनरल साइंस हो, या मैथ हो, या रीजनिंग हो, तो हो सकता है कि कुछ प्रतिशत 10 से 20% चेंज हुआ हो पैटर्न। 10 से 20% पैटर्न का चेंज है कि हो सकता है कठिन हो गया हो, आसान तो होगा नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा पद, इतने ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं कि आसान बनाएंगे तो फिर मेरिट कहां से कहां चली जाएगी। मेरिट भी काफी ऊपर जा रही है, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट में आपने देखी थी। तो 10 से 20% का जो चेंज हुआ है, आप अपनी पढ़ाई में जो आपने पढ़ा है, इस 10 से 20% के चेंज को और साथ ले लें। कि जैसे आप मान लेता हूं कि फिजिक्स का कोई यूनिट्स पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस करके मेजरमेंट वाला जो चैप्टर होता है, माप तोल वाला, तो अब यूनिट जो आप नॉर्मल पढ़ लेते हो, फोर्स की, प्रेशर की, ग्रेविटेशन की, ये सब करने के बाद, इसके अलावा आप जो आजकल नई अगर कुछ पूछी जा रही हैं या एक दूसरे में संबंध बताने के लिए पूछी जा रही हैं, तो आपको उतना भी आना चाहिए। एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करवा रहे हो, एक चीज को बायो या केमिस्ट्री में दूसरी चीज से जोड़ रहे हो, या फिर रीजनिंग में किसी, चाहे सिलॉक्स या किसी चीज में कुछ ज्यादा डीपली जा रहे हो, मैथ में कुछ ज्यादा बदलाव कर रहे हो, मेंसुरेशन में कुछ बदलाव कर दे रहे हो,